नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द स्मार्ट मनी प्लेबुक के बारे में। मतलब वो सारे राज जो करियर की शुरुआत में ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। पैसा कमाना और अमीर बनना, क्या ये एक ही चीज है? ज्यादातर लोगों को लगता है हाँ बिल्कुल, पर सच बताऊं, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक सा फर्क है। और इसी फर्क को समझना फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ पहला कदम है। और यहीं से खेल शुरू होता है। पहला नियम, माइंडसेट का। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बात है उस पैसे को अपनी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर बनाने की। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा आ रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि उस पैसे से काम क्या लिया जा रहा है। सोचकर देखिए, दुनिया में ना मोटे तौर पे 3 तरह के लोग होते हैं। पहले हैं कमाने वाले, जो बस सैलरी का इंतजार करते हैं। दूसरे हैं खर्च करने वाले, जिनकी सैलरी आती है और गायब हो जाती है। और फिर आते हैं बिल्डर्स। ये वो लोग हैं जो पैसे को एक बीज की तरह देखते हैं, उसे बोते हैं ताकि कल वो एक बड़ा पेड़ बन सके। और ये स्मार्ट मनी प्लेबुक हमें यही बिल्डर बनना सिखाती है। ये लाइन कह सकते हैं कि इस पूरी बातचीत का सार है। ज्यादा इनकम किसी को अमीर नहीं बनाती, सही सिस्टम बनाता है। मतलब एकदम साफ है। सोचिए, बाल्टी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें छेद है तो वो भरेगी कैसे? वो सिस्टम ही है जो उस छेद को बंद करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए अब उस एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव को समझते हैं, जो अमीर लोगों की फाइनेंशियल दुनिया को बाकियों से अलग कर देता है। और यकीन मानिए, ये इतना सिंपल है कि सुनकर हैरानी होगी। यहां पर 2 रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता है जो ज्यादातर लोग लेते हैं, कमाया, खर्च किया और महीने के आखिर में जो बचा उसे बचाने की सोची। लेकिन जो दूसरा रास्ता है, जो असल में दौलत बनाता है, वो ठीक इसका उल्टा है। कमाया, पहले इन्वेस्ट किया और फिर जो पैसा बचा उसे खर्च किया। ये छोटा सा बदलाव, पहले खुद को पे करने का नियम, यही तो है जो कंपाउंडिंग के जादू को अनलॉक करता है और वक्त के साथ एक बड़ा वेल्थ कॉर्पस तैयार कर देता है। ठीक है, तो माइंडसेट और फॉर्मूला तो सेट हो गया। अब बात आती है स्पीड बढ़ाने की। और इसके लिए ना 2 टर्बोचार्जर हैं। पहला, अपनी इनकम की पाइपलाइन को और चौड़ा करना, और दूसरा, कर्ज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, बोझ की तरह नहीं। देखिए, हमारी इनकम की गाड़ी सिर्फ एक पहिए पर नहीं दौड़ सकती। ये किताब 4 पहियों की बात करती है। पहला, जॉब से मिलने वाली सैलरी यानी एक्टिव इनकम। दूसरा, बिजनेस इनकम। तीसरा, इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा। और चौथा, रॉयल्टी इनकम, जैसे किसी किताब या गाने से लगातार पैसे आते रहना। सोचिए, सिर्फ सैलरी पर टिके रहना एक टांग वाली कुर्सी पर बैठने जैसा है, कभी भी डगमगा सकती है। तो गोल ये होना चाहिए कि कम से कम 2 मजबूत इनकम सोर्स तो हों। और अब आते हैं कर्ज पर, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही डर लगता है ना? पर एक मिनट, सारे कर्ज बुरे नहीं होते। एक होता है बुरा कर्ज, जो जेब से पैसा निकालता है, जैसे क्रेडिट कार्ड पर लिया गया एक महंगा फोन। और एक होता है अच्छा कर्ज, जो जेब में पैसा डालता है, जैसे किसी बिजनेस या कोई नई स्किल सीखने के लिए लिया गया लोन। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो इसी अच्छे कर्ज को अपनी वेल्थ बिल्डिंग मशीन का फ्यूल बना लेते हैं। अच्छा, क्या करना है ये जानना तो ठीक है, पर यह तो सिर्फ आधी कहानी है। असली जीत तो तब होती है जब हमें यह पता हो कि क्या नहीं करना है। तो चलिए उन 3 बड़े गड्ढों की बात करते हैं जिनमें ज्यादातर लोगों के फाइनेंशियल सपने आकर गिर जाते हैं। पहला और सबसे कॉमन गड्ढा है ईएमआई वाली जिंदगी। मतलब आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने कल को गिरवी रख देना। दूसरा है दिखावे के लिए खर्च, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए चीजें खरीदना जिनकी शायद हमें परवाह भी नहीं है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है बिना सोचे समझे निवेश करना। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो जुआ खेलने जैसा है। ये तीनों आदतें हमारी फाइनेंशियल नाव में छेद करने का काम करती हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल यह है कि इस सबको एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लान में कैसे बदला जाए। एक ऐसा प्लान जिसे आज से, अभी से शुरू किया जा सके। चलिए उसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। शुरुआत करने के लिए 50-30-20 का रूल एक बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है। अपनी इनकम को बस 3 हिस्सों में बांटना है। 50% जरूरतों के लिए, घर का किराया, खाना पीना वगैरह। 30% अपनी चाहतों के लिए, घूमना फिरना, शॉपिंग। और सबसे जरूरी 20% अपने भविष्य के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है जो ये पक्का करता है कि भविष्य के लिए हमेशा कुछ न कुछ अलग रखा जा रहा है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है।
ये एक प्रो टिप है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी इनकम बढ़े, चाहे प्रमोशन से या किसी बोनस से, तो सबसे पहले अपने खर्च नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। अमीर लोग और अमीर इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो अपनी बढ़ी हुई इनकम को और ज्यादा पैसा बनाने के काम पर लगा देते हैं, न कि कोई महंगी गाड़ी खरीदने में। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम हो, वो इन 3 पिलर्स के बिना टिक नहीं सकता। पहला है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी सीखते रहना। दूसरा है डिसिप्लिन, अपने बनाए रूल्स पर टिके रहना, चाहे मन करे या ना करे। और तीसरा है पेशेंस, यानी धैर्य, क्योंकि दौलत का पेड़ रातों रात नहीं उगता, उसे वक्त, देखभाल और भरोसे की जरूरत होती है। तो अब सवाल ये उठता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला स्मार्ट मनी स्टेप क्या होने वाला है? सोचने वाली बात है, क्योंकि हजारों मील का सफर भी तो पहले कदम से ही शुरू होता है। वो पहला कदम क्या होगा?